5 अगस्त 2026 को जब सीएम योगी द्वारा विधानसभा सत्र के बाद आशा वर्कर्स को लेकर और उनके मानदेय को लेकर घोषणाएं की गई तो मानो आशा वर्कर्स के बीच में एक नई उम्मीद की किरण जगी। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश की आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और उन्हें एक बेहतर सम्मानजनक मानदेय देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका लाभ कैसे मिलेगा और क्या आशा वर्कर्स की बाकी मांगों पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स पिछले काफी समय से अपने अधिकारों और सम्मानजनक मानदेय की मांग उठा रही हैं। उनका कहना है कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, टीकाकरण अभियान हो, परिवार कल्याण कार्यक्रम हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, इन सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर्स ही करती हैं। गांव-गांव, गली-गली और दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल सुनिश्चित करना, बच्चों के टीकाकरण में सहयोग देना और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को सफल बनाना, ये सारी जिम्मेदारियां आशा वर्कर्स ही निभाती हैं। इसके बावजूद उनका कहना है कि उनकी मेहनत का ना तो उन्हें मानदेय मिलता है और ना ही वो सम्मान मिलता है जिसकी वो हकदार हैं। इन्हीं मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के एक आशा वर्कर संगठन ने विधानसभा सत्र के दौरान बड़े आंदोलन की तैयारी भी की थी। संगठन की योजना थी कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा ताकि सरकार तक उनकी आवाज मजबूती से पहुंच सके। लेकिन बाद में शासन प्रशासन की ओर से लगातार बातचीत और आश्वासन दिए गए। इस दौरान आशा वर्कर्स के संगठन की शासन स्तर पर 6 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित थी, लेकिन विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। शासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि विधानसभा सत्र के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ आशा वर्कर्स को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा वर्कर्स के मानदेय को लेकर सकारात्मक घोषणा की। उन्होंने संकेत दिया कि आशा वर्कर्स को बेहतर और सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आशा वर्कर्स के बीच उम्मीद जरूर जगी है। हालांकि अभी भी सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये कब से लागू होगा और इसका पूरा स्वरूप क्या होगा। यानी घोषणा तो हो गई है, जो कि पहले भी बहुत बार की गई है, लेकिन अंतिम आदेश और विस्तृत दिशा निर्देश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि अब आशा वर्कर्स सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि घोषणा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। उनका कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि अब ठोस निर्णय लेने की जरूरत है ताकि लाखों आशा वर्कर्स को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। आशा वर्कर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा जताते हुए विधानसभा घेराव का अपना कार्यक्रम स्थगित किया था। यदि सरकार अब अपने वादों को पूरा करती है और उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करती है तो इससे आशा वर्कर्स का विश्वास और मजबूत होगा। संगठन का मानना है कि आने वाले समय में यदि मानदेय बढ़ाने के साथ साथ उनकी अन्य मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं तो इसका लाभ न केवल आशा वर्कर्स को मिलेगा बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मानदेय बढ़ोतरी से जुड़ी पूरी रूपरेखा को सामने रखेंगे ताकि प्रदेश के लाखों आशा वर्कर्स को लंबे इंतजार के बाद उनका अधिकार मिल सके। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।